सबसे पहला है कि सर वेबसाइट किसे कहते हैं, तो एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वेबसाइट। एगो पेज है तो एगो पेज है तो इंटरनेट का पेज है। जैसे एक पेज किसी का खुला है, जैसे गूगल का पहला पेज खुलता है तो सब बोलते हैं वेब पेज, क्या बोलते हैं बोलो। और अगर बहुत सारे वेब पेज एक साथ हो चैट जीपीटी लिखो ना, ओपन है क्या लिखो। देखो तो यहाँ से तुमको क्या है कि जिम वेबसाइट बहुत प्रकार का होता है। वेबसाइट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहले टाइप्स ऑफ वेबसाइट, पहले होता है देखो सर्विस वेबसाइट, जिसमें जिम का है, कोचिंग का, हॉस्पिटल का, सीए का, कलर कोई है, कोई वेडिंग प्लानर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, तो ये सब बनाता क्या है, ये सब बनाता है तुम्हारा सर्विस का काम करता है, सर्विस देता है, तो सर्विस वेबसाइट बनवाएगा। ठीक है। फिर देखो ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे किसी कपड़ा का दुकान है, किसी का सोना चांदी का दुकान है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाता है। ठीक है। फिर एलएमएस वेबसाइट, किसी का कोचिंग सेंटर है, कोर्स बनाकर बेच रहा है, तो एलएमएस वेबसाइट बनवाता है। ठीक है। फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के लो तुम अभी कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब तुमको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना पड़ेगा। बड़ा कंपनी में पोर्टफोलियो वेबसाइट मांगता है कि आपने क्या सीखा, किस सीखते समय क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया, ये सब तुमसे मांगेगा, तब तुम्हारा मल्टीनेशनल कंपनी। तुम लोग कभी सोचा है कि नॉर्मल स्टूडेंट का मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके हिसाब से उसके पास वो क्वालिफिकेशन रहता है, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क नहीं रहता है। वो लोग प्रोजेक्ट वर्क मांगता है। कल मेरे पास एक कंपनी है धनबाद का, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता है, वो 2 लड़का मांगा है पीएचपी डेवलपर का। जैसे फोन किया तो बोला सर पहले से वो प्रोजेक्ट बनाया ना, 2-4 गो प्रोजेक्ट दिखाएगा, हम उसको 18,000 सैलरी देंगे। प्रोजेक्ट दिखाना होगा कि प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया। तो प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा तुमको। कंप्यूटर क्लास कहीं भी होते हो, बड़ा कोर्स जिस तुम डिजिटल मार्केटिंग करोगे मेरे पास, तो हम प्रोजेक्ट तुमको करवाएंगे। तो प्रोजेक्ट का पैसा देते भी हैं, नहीं भी देते, दोनों कंडीशन होता है। ठीक है। फिर तुम्हारा होता है क्या, बेनिफिट ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का बेनिफिट सर क्या है, तो वेबसाइट का बेनिफिट यही है कि आपका ग्लोबल रीच रहेगा, आपका 24/7 एबिलिटी रहेगा, मतलब आप जो है अपने प्रोडक्ट को 24 घंटा दिखा सकते हैं कस्टमर को। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है, मतलब कि अभी देखो, अभी हम तुमको दिखाते हैं कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहे हैं, अभी को स्टूडेंट फोन किया था ना, तुम लोग बैठल था, फोन किया था कि हमको कंप्यूटर कोर्स करना है, कहाँ से, देवघर से किया था। अब तुम चल जाओ गूगल में, गूगल एड्स में, एक हमको क्लिक का कितना पैसा कट रहा है वो हम तुमको यहाँ पर दिखाते हैं। सब कुछ मेरे पास रिपोर्ट है, हम हवा में बात नहीं करते हैं। ठीक है। यहाँ पर चल जाओ, देखो ये मेरा गूगल एड्स चल रहा है, एक क्लिक का मेरे पास कितना, जो लड़का क्लिक किया होगा मेरा कितना पैसा कटा है वो दिखाती। तो आज का है, हम कल का दिखाते हैं, स्टरडे। एक क्लिक का कितना पैसा कटा है, 0.38 पैसा, मतलब 38 पैसा में हमको एक एडमिशन आ रहा है, और 5,000 का एडमिशन लेता है। बताओ कोई एंगल से हानि है? लास्ट 14 दिन में कितना क्लिक आया है, जितना क्लिक उतना एडमिशन। 14 दिन में लास्ट 188 क्लिक आया मेरे पास, 297 रुपया कटा है। अगर इसका हमको 188 क्लिक में 10 गो एडमिशन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? 10 गो, 10 गो। अब सोच लो इसमें 2 कैंपेन चल रहा है, हम एक ही कैंपेन का दिखाते हैं, एक कैंपेन ले लेते हैं। एक कैंपेन में आया है, लो लास्ट मंथ में दिखाते हैं, लास्ट दिस मंथ में, इस मंथ में मेरा 57 रुपया मात्र खर्चा हुआ है, 56 क्लिक आया है। 56 में से 10 गो एडमिशन हुआ होगा, चलो 5 गो, चलो 2 गो, 10,000 का एडमिशन हुआ, खर्चा कितना है मेरा? दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब तुम लोग बोलेगा सर सर्च क्या किया, तो देखो यहाँ पर मेरा सर्च क्या किया वो भी है, कीवर्ड में आ जाओ।
सारा चीज हम तुमको दिखा सकते हैं कि क्या वो सर्च कर रहा है। मतलब मेरे पास इसमें सारा रिपोर्ट है कि क्या सर्च कर रहा है, क्या लिखा होगा, सब हम जानते हैं। देखो मोहित दास करके लड़का है, एडमिशन कराया है डिजिटल मार्केटिंग में, 8th क्लास का लड़का है, ठीक है। वो बोला था कि तुम क्या लिख के सर्च किया, तो बोला यही लिख के सर्च किया, उसको दिखा दिए, तो यही लिख के सर्च, बोला हाँ। देखो वो लड़का का नाम है मोहित दास, ये लड़का देखो, यही लड़का जो है ना सारा डिजाइन बना बना के भेज रहा है, और ये लड़का 8th क्लास का है। देखो वही लड़का देखो बना बना के भेज रहा है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें देखो वही लड़का है, देखो क्या लिखा है, पढ़ो तो। 8th क्लास का लड़का है, देखो सब डिजाइन बना, ये सब एआई से बना रहा है, ये सब जितना भेज रहा है ना, अभी 1 क्लास किया मात्र, पहला क्लास, आज दूसरा क्लास है उसका, देखो ये सब बना बना भेज रहा है। एडमिशन लिया जनरेटिव एआई डिजिटल मार्केटिंग, उसका फी 10,000 रुपया है, ठीक है। तो ये खर्चा तुमको हम दिखाएं, उसका तुमको बेनिफिट दिखाएं कि क्या इसका देखो फायदा है। आगे आ जाओ। फिर ये ब्रांड बिल्ड होता है तुम्हारा, अगर हमारा मान के चलो वेबसाइट है, अब देखो मेरा ऑफिशियल वेबसाइट, देखो ये मेरा कोचिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब इस कोचिंग वेबसाइट पर तुम मेरा जाएगा तो टोटल जो है वो 6 महीना में कितना आदमी आया वेबसाइट पर, देखो तो 11,000 आदमी आया लास्ट 10 मंथ में, सॉरी 6 मंथ में, हमेशा 6 मंथ का दिखाता है। अगर 1 महीना में 1,000 आदमी आता होगा, 1 महीने में 1,000 रखते हैं तो भी कोई हानि है हमको नहीं, खाली वेबसाइट बना के डाल दिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो तुमको ये देखो फायदा दिखाएं, सारा देखो ब्रांड बिल्ड दिखा दिए। नेक्स्ट है तुम्हारा इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, अगर हमारा वेबसाइट अच्छा बना हुआ है तो मेरा क्रेडिबिलिटी भी बनेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर हमसे आसानी पूर्वक से मेरे बारे में जान सकता है, हमारे बारे में पूछ सकता है। अब जैसे किसी का तुम वेबसाइट है ही, जैसे मान के चलो बोली कि मेरा भतीजा जो है ना वो पढ़ता है धनबाद पब्लिक में, हमको बता रही थी जैसे मेरा बेटा है, हमको एडमिशन कराना था, तो ये हमसे दोनों बात करते करते ही बोल दी कि सर मेरा एक भाई का बेटा है, वो धनबाद पब्लिक में पढ़ता है, बहुत अच्छा स्कूल है। तो हम घर में गए, सोचे धनबाद पब्लिक कैसा स्कूल, चलो गूगल में सर्च मारते हैं। तो गूगल में सर्च मारे, तब सर्च मारे तो उसका वेबसाइट दिखेगा, तब ना उसके बारे में सारा कुछ पता लगा सकते हैं, नहीं तो कैसे पता चला गया चलेगा। तो उसको बोलते हैं कस्टमर इंटरेक्शन, इससे कस्टमर इंटरेक्शन बढ़ेगा। उसके बाद डेटा कलेक्शन, अब जितना आदमी मेरे वेबसाइट पर आएगा उसको हम उतना रीमार्केटिंग कर सकते हैं, तो डेटा कलेक्शन होगा। ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी, फिर तुम्हारा शोकेस पोर्टफोलियो, अब जो शोकेस पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ, जितना आदमी मेरा वेबसाइट पर, जैसा मेरा बिजनेस है तो हम अगर हम वेबसाइट बना के डालेंगे तो हम आसानी पूर्वक से अपने बिजनेस को दिखा सकते हैं कस्टमर के पास कि क्या क्या हम सामान बेच रहे हैं। अब जैसे अगर तुमको कुर्ती लेना रहता है तो अमेजोन में जाती है, 75 तरह का कुर्ती दिखाता है, अगर वो कुर्ती तुमको नहीं दिखाता तो तुम ले पाती। अब सोचो धनबाद में इतना सारा दुकानदार है, अगर वो अपना वेबसाइट नहीं बना कर रखेगा तो कस्टमर उसके हाथ से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जिसके पास वेबसाइट है कस्टमर उसके पास आ रहा है, यही बेनिफिट है, ठीक है। फिर स्केलेबिलिटी, ठीक है। फिर है तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अब देखो सारा आदमी वेबसाइट, बहुत सारा धनबाद में जो है वो वेबसाइट बनवाया ही नहीं है, हम बनाए हैं, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। दूसरा सर्च इंजन विजुअलिटी, अब जैसे कोई यहाँ पर जाता है गूगल में सर्च किया है ना कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, और जैसे लिख के सर्च मारा मेरा देखो नाम सबसे पहले टॉप में आ गया, तो ये हमको बेनिफिट मिलेगा, सर्च इंजन में मेरा नाम आता है वेबसाइट के कारण। फिर तुम्हारा क्या है, कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर, कस्टमर को आसानी पूर्वक से मेरा सारा इंफॉर्मेशन जान गया, अब वो मेरे पास आएगा तो ज्यादा हमसे पूछेगा नहीं क्योंकि मेरे बारे में जानता है। नेक्स्ट है तुम्हारा सपोर्ट ऑफ द रिसोर्स, फिर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कस्टमाइजेशन, मतलब अब स्टूडेंट देख के आ गया कि रोशन सर का इंस्टीट्यूट इतने बजे खुला रहता है, तो ये सारा देखो है वेबसाइट का बेनिफिट, सोचो इतना सारा बेनिफिट है वेबसाइट का। अब फिर भी धनबाद में 80% इंस्टीट्यूट वाले के पास कंप्यूटर छोड़ दो, बाकी बहुत जितना भी इंस्टीट्यूट चला है किसी के पास वेबसाइट नहीं है, धनबाद में छोड़ो, धनबाद में बहुत बहुत आउट एरिया छोड़ दो, गोमो, तेतुलमारी, प्रधान घंटा, गोविंदपुर, इस सब को तो गोली मारो, धनबाद में जो कोचिंग चला रहा है उसके पास वेबसाइट नहीं है। अगर तुम फोन करके बोलेगा नहीं सर हम आपका एक वेबसाइट बना देंगे मात्र 500 में, तो बोलेगा कल फोन करना, कल फोन करेगा, कहेगा अभी मौसा के यहाँ है, परसों फोन करना, फिर कह रहे क्या बोले बाबू अभी क्लास में,
तुम 4 दिन फोन करेगा, 5वां दिन तुमको खुद ही फोन करेगा। वो नहीं बोलेगा कि हम नहीं बनवाएंगे, बोलेगा बनवाएंगे, लेकिन तुमको टाइम ही नहीं देगा बात करने। तुम कोचिंग में टाइम देने, जैसे किसी कोचिंग वाला के पास चला गया कि सर हम वेबसाइट बनाते हैं, हम आपको वेबसाइट बना देंगे, कितना लेगा, 2000 रुपये लेंगे सर। तो बोले ठीक है परसों आना, अभी थोड़ा सा बिजी है। परसों गया, मास्टर भी नहीं है, तो बोल दिया झूठे झूठे बोल दो ना हम नहीं। अब बोले सर इतना अनुभव क्यों है, सब करके बैठे हैं। इसीलिए यहाँ के क्लाइंट को टारगेट ज्यादा हम नहीं करते हैं, सारा ऑनलाइन। अब देखो पैसा इसमें कितने तरीके से कमा सकते हो, ब्लॉगिंग करके कमा सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करके कमा सकते हो, कोई अदर काम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हम दिखाएंगे मेरा 70,000 इनकम हुआ था, तो सोचो कि तुम भी वैसा कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग का मतलब हुआ कि तुम कोचिंग का अपना ऐड चला दिया, और जैसे मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, तुम्हारे पास भी क्लाइंट आएगा, इतना क्लाइंट आएगा तुम काम नहीं कर पाएगा, फुर्सत नहीं मिलेगा, कान का लगाना नहीं, फुर्सत नहीं मिलेगा, इतना क्लाइंट आता है। अभी हम तुम दिखाते हैं तुमको कि कितना क्लाइंट है जो वेबसाइट बनवाना चाहता है, उस सभी में मेरे पास डिजिटल मार्केटर का यही काम है। फिर है रोजगार जनरेट होता है। फिर ऑनलाइन कोर्स बना के बेचो, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग सीख लो, लैंडिंग पेज बनाने के लिए अब इसी का कोर्स बना के बेचो। फिर तुम ई कॉमर्स का दुकान खोल सकते हो। ये सारा चीज है तुम्हारा वेबसाइट डिजाइनिंग का बेनिफिट, और वेबसाइट से कितना पैसा कमा सकते हो। हाँ, एक्सेल वर्ड तो पावर पॉइंट आना ही चाहिए। देखो अभी हम सिलेबस निकाले हैं, ये सब किसमें कर रहे हैं, एक्सेल है ना, एक्सेल तो आना ही चाहिए। एक्सेल इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट अब आता है कि वेबसाइट बनाने के लिए सर क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगा डोमेन का। डोमेन का मतलब होता है नाम। नाम मतलब जैसे www.thefuturetrack.com एक नाम है ना, तो द फ्यूचर ट्रैक जो है, तो डोमेन का बहुत सारा नाम आता है। डोमेन इज स्पेसिफिक नेम। अब जैसे तुम्हारा क्या नाम है, अब इसका नाम अदिति है, इसको अरे छोड़ी बोलेंगे तो कैसा खराब लगेगा। 2 दिन के बाद क्लासों छोड़ देगी, क्योंकि सर हमको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, काहे नाम जाएंगे सर, मेरा नाम अदिति, छोड़ी बोल रहा है नहीं। तो उसी तरह से तुम गूगल में किसी चीज को सर्च करेगी तो कोई नाम डालेगी ना, उसी को बोलते हैं डोमेन नेम। किसी भी बिजनेस का स्पेसिफिक नेम जिसे गूगल में सर्च किया जाता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम में क्या होता है, जैसे .in मतलब इंडिया होता है, कॉम मतलब कमर्शियल होता है, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, NIC मतलब नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है, ऑनलाइन, ये सब डोमेन का नाम हो गया। अब देखो डोमेन का 2 भाग होता है, पहला होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम। जैसे द फ्यूचर ट्रैक .in, देखो यहाँ लिखे द फ्यूचर ट्रैक .in, तो द फ्यूचर ट्रैक जो है वो एक डोमेन नेम है, और .in जो है वो सॉरी द फ्यूचर ट्रैक यूजर नेम है, और .in क्या है, डोमेन नेम। और दोनों मिलके जो बन जाता है उसको बोलते हैं द फ्यूचर ट्रैक .in। इस सबको मिलाकर बोलते हैं URL। क्या बोलते हैं बोलो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जोर से बोलो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है। कोई .in लेता है, कोई .com लेता है, कोई .org लेता है। तो डोमेन नेम 2 तरह में बटा हुआ है, एक होता है टॉप लेवल डोमेन, एक होता है कंट्री लेवल डोमेन। तो .in, .com, .org, .net, ये चारों प्रकार का जो डोमेन है उसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, TLD, टॉप लेवल डोमेन। .in, .com, .net, .org, क्या उनके बोलो .in, .com, .net, .org, ये चारों प्रकार का जो डोमेन है इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। ये चारों प्रकार के डोमेन को, ये चारों प्रकार का डोमेन महंगा मिलता है, और बाकी जो है वो सस्ता मिलता है। .online, फलना ढेकना चिलना, ये सब होता है। लेकिन अब इससे ज्यादा महंगा आ गया है .ai और .io, देखता नहीं है, open.ai, .io, ये दोनों और महंगा है। ये AI के वेबसाइट को इंडिकेट करता है कि AI का वेबसाइट है। ठीक है, अब डोमेन से ही बना है सब डोमेन। जैसे एक हो गया डोमेन, एक हो गया मेन डोमेन, एगो होगा बाबा, बाबा का बहुत सारा बेटा और बहुत सारा पोता, तो ये हो गया पोतवन। एक डोमेन तुम ले लिया, उससे तुम बहुत सारा सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। 400 टका में डोमेन देते हैं, डोमेन होस्टिंग अब देना बंद कर रहे हैं, अब फ्री में डोमेन होस्टिंग दे रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। पहले 400 रुपये लेते थे, अब नहीं।
अब बंद कर दिए पैसा लेना। अब तुम अपने से डोमेन आईडी क्रिएट करने सिखा देंगे फ्री में, क्रिएट करो, प्रैक्टिस करो, जिला ही लगे। जिसको खरीदना रहेगा वो तब हमसे, वो थोड़ा स्लो चलेगा, फास्ट जब चलाना रहेगा तो हमसे लेगा तो पैसा लेंगे। तो डोमेन खरीदना पड़ता है, डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज होता है वो सब बताएंगे। ये सब डोमेन इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी डोमेन। सब डोमेन जो किसका पार्ट होता है, मेन डोमेन का भाग होता है। जैसे मेन डोमेन है thefuturetrack.com, तो सब डोमेन कैसा रहेगा, amit.thefuturetrack.com। देखो इसका बन गया सब डोमेन, अमित पहले लग गया। या फिर ram.thefuturetrack.com। समझ में आया मेरा बात। मेन डोमेन कौन है, thefuturetrack.com, और उसी का सब डोमेन क्रिएट कर दिए ram.thefuturetrack.com। दिखता नहीं है, अमेजोन से आता है supports@amazon.in आता है ना मैसेज, तो वो होता है सब डोमेन। क्या होता है बोलो, सब डोमेन। अब डोमेन परचेज कैसे किया जाए, डोमेन परचेज करने का दो कंपनी है, एक का नाम है होस्टिंगर, एक का नाम है GoDaddy। बहुत सारा कंपनी है जहां से डोमेन खरीदा जाता है। मिनिमम डोमेन आता है 500 रुपया का, मतलब मिनिमम आता है तुम्हारा 200 रुपया का, मिनिमम एक डोमेन 200 रुपया का आता है। एक साल के बाद फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। हम जिस समय सीखना स्टार्ट किए थे ना, उस समय 7,000 का खाली डोमेन होस्टिंग खरीद लिए थे, हमको आइडिया नहीं था। आज तुम लोग को फ्री में वो चीज हम बता रहे कैसे मिलता है, और हम 7,000 का खरीदे थे सिर्फ डोमेन होस्टिंग। कोर्स का अलग गोली मारो, 7,000 खाली डोमेन होस्टिंग खरीदे थे। और लॉकडाउन में, और सोचो लॉकडाउन में कोचिंग तो बंद था, मेरा अर्निंग सोर्स भी बंद होगा। सोचो 7,000 रुपये लॉकडाउन में कितना बड़ा पैसा होगा। सही बोला ना। अरे सब्जी देखता था कितना सस्ता था। अब सोचो कज्जर करेजा पर पत्थर रख के 7,000 लाख डोमेन होस्टिंग खरीदे थे। अब मेरी मैडम बोली कि खरीद लीजिए, क्या होगा, सीख लीजिएगा तो कमेवन करिएगा। और हमको ये भी नहीं पता था कि इससे कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। कोई ऑफलाइन बताने वाला भी नहीं था लॉकडाउन में कि इसको सीख लो काम देगा। हम ऑनलाइन खाली यूट्यूब में वीडियो देखे थे, और खाली हमको ये पता चला कि था नहीं वेबसाइट बनाने सीख जाएंगे तो पैसा कमाएंगे। बस उसी के भरोसे में 7,000 रुपया ला के डोमेन खरीद लिए थे। अब बोलो, अब तुम लोग 7,000 फी को नहीं दिया अभी तक, और 7,000 में खाली डोमेन होस्टिंग खरीद कर प्रैक्टिस किए थे। अब पहला महीना हम कितना कमाए थे पता है, 70,000 रुपया एक महीना का मेरा इनकम था। अब कोई बोलने वाला नहीं, पता है बैकवा निकाल के दुकानें पूछने चलते थे, भैया वेबसाइट बनवाइएगा। गोविंदपुर, निस्सार, कुमारटुपी, चितरंजन, गिरिडीह, बोकारो सब जगह चल जाते थे बाइक से, और दुकानें पूछने चलते थे। 7-7 दिन तक घूमते रहते थे बैकवा से, एको वेबसाइट का ऑर्डर नहीं आता था, और खाली तेलो जलता था। मैडम से बोलते थे क्या किसी सब काहे सीख लिए, क्या फायदा है, कुछ फायदा होगा, झूठे सीख ले को कम। हमको ये नहीं पता था कि फेसबुक से क्लाइंट मिलता है, उससे हमको फेसबुक नहीं आता था। फेसबुक तो हम सीखे थे 2022-23 में, 22 में सीखे थे, 22 लास्ट हो गया तो तब सीखे थे। तब हमको पता चला कि अरे तो दुकानें बेकार दौड़ चलते थे। 7 दिन तक लगातार बाइक ले घूमते रहेंगे, कोई वेबसाइट का ऑर्डर नहीं मिला। फिर मैडम को बोले कि देखो 7,000 रुपया डोमेन होस्टिंग में बर्बाद कर दिए, सीखने में भी पैसा लगा दिए, रात को जगिए भी पैसा बर्बाद हो गया, बताओ। तुम बोली खरीद लीजिए, बोली कि पता लगा, आप फिर जाइए ना 8वां दिन फिर मिलेगा। पहला वेबसाइट का ऑर्डर आया था कितना पता है, 17,000 का। कहाँ से मिला था, जामा डोबा से। जामा डोबा है ना, जामा डोबा वहीं से मिला था। मन खुश हो गया, एक के बार में सब पैसा निकल गया। तो बेनिफिट इसका है। हम तो तुमको ऑफलाइन बता रहे थे, हमको तो कोई बताने वाला भी नहीं था, रास्ता दिखलाने वाला भी नहीं था। तो सोचो हम भी डीसीए टैली खाली पढ़ाते थे लॉकडाउन से पहले, खुश थे हम। डीसीए टैली सिर्फ पढ़ाते थे लॉकडाउन से पहले, 50,000 महीना मेरा इनकम था, फिर भी खुश थे। 50,000 कमा लेते थे, खुश रहते थे दमदाना से। लॉकडाउन लग गया, एक और रुपया नहीं फिर सीखने लगे। अब आज ऐसा हो गया कि अब और सीखने का लालच पैदा हो गया, और ज्यादा सीखते हैं। अब जान जाएंगे क्या बेनिफिट है, पढ़ने का क्या फायदा। तो ये इस कंपनी से तुम डोमेन होस्टिंग खरीद सकते हो, डोमेन खरीद सकते हो। अब आगे आ जा, ये डोमेन तक खत्म हो गया, कोई दिक्कत किसी को। तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर का नोट्स जो है हम ग्रुप में भेज देंगे।
अब नेक्स्ट चैप्टर है ये वाला, देखो डोमेन है ना, और डोमेन का बाद देखो नेक्स्ट होता है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या होता है? जगह। क्या होता है? जगह। जैसे डोमेन मतलब नाम तो ले लिया, thefuturetech.in, thefuturetech.com, लेकिन अब तुम उसको स्टोर कहाँ करोगे? तो उसके लिए तुमको सर्वर लेना पड़ेगा। सर्वर का नहीं, तो ये बोला जाता है होस्टिंग। होस्टिंग जो होता है ना, वो मेनली रूप से 4 प्रकार का होता है, जैसे वेब सर्वर, क्लाउड सर्वर, वीपीएस सर्वर, और प्रकार का होता है, लेकिन मैंने यही 3 को जाना। पहला होता है वेब सर्वर। वेब सर्वर को बोलते हैं शेयर सर्वर। मतलब क्या किया कंपनी, ये वो बड़ा सा जगह ले लिया और उसमें तुमको छोटा सा जगह दे दिया, इसको छोटा जगह दे दिया, इसको छोटा जगह दे दिया, इसको छोटा जगह दे दिया, और पैसा तुमसे कम लिया। लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं, हम ज्यादा जगह लेंगे, हम बाकी अपना क्लाइंट को अपने हिसाब से छोटा छोटा जगह देंगे। पहले कंपनी अपने ऊपर ले लिया है, अब तुम बोला नहीं हमको एक ही वेबसाइट डालना है, बोला ठीक है तुम इतना पैसा दो, इतनी जगह तुमको दे दी, तो उसको बोलते हैं शेयर सर्वर। तो शेयर सर्वर लेगी तो तुमको 50 जीबी स्पेस दे देगा, इतनी सुन बस होगी। लेकिन तुम बोलेंगे नहीं सर हमको चाहिए क्लाउड सर्वर। क्लाउड सर्वर का मतलब हमको बड़ा सा जगह दे दो, हम अपना जितना भी क्लाइंट आएगा उसको छोटा छोटा हिस्सा हम देंगे, हम मालिक, तो उसमें बोलते हैं क्लाउड सर्वर, बड़ा सा जगह दे देगा। देखो हैंडल द एचटीटीपी रिक्वेस्ट वेब पेज। अब क्लाउड सर्वर में देखो खुद तुम होस्ट कर सकते हो। ये हो गया क्लाउड सर्वर। और तीसरा क्या होता है? वीपीएस सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। मतलब एक कंपनी के पास है, लेकिन क्या करेगा, उसको 2 भाग में बांट देगा, आधा दे देगा राम को, आधा देगा सुंदर को। आया समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं नहीं, तो ये देखो बता दिए होस्टिंग, और ये बता दिए सर्वर। अब देखो, अब वेबसाइट बनाने के लिए, अब देखो टाइप्स ऑफ वेबसाइट बता ही दिए। अब देखो वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है ये देखो वेबसाइट बनाने का, देखिए ये प्लेटफॉर्म है। तो वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म कौन है? कोडिंग से तुम वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बनता है, नहीं तो CMS पर बनता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्डप्रेस पर, जो तुम लोग को हम सिखाएंगे। वर्डप्रेस विथ AI पर सिखाएंगे कि वर्डप्रेस विथ AI से हम कैसे लैंडिंग पेज बनाते हैं। हम लैंडिंग पेज बनाने सिखाएंगे इस कोर्स में, वेबसाइट पूरा नहीं, लैंडिंग पेज, जिससे कि तुम अच्छे तरीके से किसी कस्टमर का अच्छे तरीके से लैंडिंग पेज बनाकर प्रचार कर सकते हो। जैसे देखो अभी हम एक लैंडिंग पेज अभी बनवा रहे हैं प्रचार करने के लिए। देखो ये लैंडिंग पेज है, ये देखो मेरा लैंडिंग पेज है। अभी अच्छा नहीं है, कलर डिजाइन उतना अच्छा नहीं है। ये बना रहा अतुल नाम का एक लड़का, वो बना रहा है। इसका 3500 रुपये चार्ज है मिनिमम, ऐसे 1500 2000 जितना लेना ले सकते। फिर तुमको AI से भी बनता है, लेकिन बेस्ड होता है CMS पर। अब है कि कौन कौन सीख सकता है? स्टूडेंट भी सीख सकता है, बिजनेस ओनर भी सीख सकता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। तो अगला क्लास हम सिखाएंगे कि कैसे हम लोग वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। स्क्रैच से हम लोग वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस में। किसमें सीखेंगे? वर्डप्रेस।